आजकल इंटरनेट पर रमजान 2026 के बारे में एक पेशिन गोई ने काफी धूम मचा रखी है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि मुस्तनद ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं। तो क्या वाकई 2026 में कोई ऐसी जोरदार आवाज आने वाली है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी? ये वो सवाल है जो आजकल हर तरफ पूछा जा रहा है और आज हम इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और ये रही वो असल बात जो कही जा रही है, एक ऐसी आवाज जो सोए हुए को जगा दे और खड़े इंसान को बिठा दे, मतलब एक ऐसी हलचल जो हर इंसान पर, चाहे वो कहीं भी हो, फौरन असरअंदाज हो। लेकिन एक मिनट, इस एक पेशन गोई को समझने से पहले हमें जरा पीछे जाकर पूरी तस्वीर को देखना होगा, उन बड़ी निशानियों पर नजर डालनी होगी जो पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। पूरी तस्वीर देखे बगैर ये पजल सॉल्व नहीं हो सकता। देखें, इस्लामी अकीदे के मुताबिक आखिरी ज़माना कोई मुस्तकबिल की चीज़ नहीं, इसका आगाज़ तो 1400 साल पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ हो गया था। और फिर चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा, ये भी इस बात का ऐलान था कि आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़ी निशानी की तरफ जो सदियों से हमारे सामने पूरी हो रही है। नबूव्वत के झूठे दावेदार, यानी वो लोग जो खुद को नबी कहलवाने लगे। और पेशिनगोई में सिर्फ इशारा नहीं, बाकायदा तादाद बताई गई है, तकरीबन 30 बड़े दज्जाल। जरा सोचें, 30 बड़े धोखेबाज जो लोगों को गुमराह करने आएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पेशगोई है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, तारीख भरी पड़ी है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात से लेकर बाद तक असवद अंसी हो या मुसैलमा कज़्ज़ाब, ऐसे लोग उठते रहे और अपने अंजाम को पहुंचते रहे। चलें, ये तो थी माजी की बात। अब जरा आज के दौर में आते हैं, क्योंकि क़यामत की कुछ निशानियां तो आज हमारी आंखों के बिल्कुल सामने पूरी हो रही हैं। जरा हदीस जिब्रील का ये मशहूर हिस्सा सुने। नंगे पांव चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए। क्या ये मंजर आज कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? उलमा ने इसकी तशरीह एक बहुत बड़ी माशी तब्दीली से की थी, और आज देखें, सहरा में रहने वालों से लेकर दुबई और रियाज के आसमान को छूती इमारतों तक ये पेशिन गोई तो जैसे हमारी आंखों के सामने हकीकत बन गई है। और बात सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं, और भी बहुत सी निशानियां हैं जो आज हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़बरों में नज़र आती हैं, जैसे हकीकी इल्म का कम हो जाना, कत्ल व गारत का बढ़ना और माशरती इक़दार का टूटना। ये सब वही बातें हैं जो आज हमारे माशरे का हिस्सा लगती हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प और अहम बात है। इल्म के उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि असल इल्म वाले यानी उलमा इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर जाहिल लोग लीडर बन जाएंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी करेंगे। तो ठीक है, इतनी सारी निशानियां जो पूरी हो चुकी या हो रही हैं, इन सब को जहन में रख कर अब वापस आते हैं अपने असल सवाल पर। रमज़ान 2026 का क्या? अब आता है इस सारी बहस का सबसे अहम नुक्ता। जिस हदीस में ये बात आई है उसे उलमा ज़ईफ़ कहते हैं। अच्छा, ज़ईफ़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको बयान करने वालों की जो कड़ी है, जो चेन ऑफ नैरेटर्स है, वो कमज़ोर है। सादा लफ्ज़ों में हम इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। तो खुलासा ये निकला कि 2026 वाली ये जो बात है, ये कमज़ोर रिवायत पर मबनी है। इसलिए उलमा कहते हैं कि इसे एक पक्की सच्चाई के तौर पर नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर इसको किसी साल के साथ जोड़ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि इन सब निशानियों का कोई मकसद ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस शायद हम सवाल गलत पूछ रहे हैं। असल सवाल यह नहीं कि यह सब कब होगा, बल्कि यह है कि इन निशानियों से हमें सीखना क्या है। इन निशानियों का मकसद डराना नहीं, बल्कि तैयारी करवाना है। और असल तैयारी क्या है? अपने ईमान को और पक्का करना, अपने घर वालों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना, और बस हर वक्त रूहानी तौर पर तैयार रहना। आखिर में ये समझें कि ये सारी निशानियां एक याद दहानी हैं, एक रिमाइंडर। असल सवाल ये नहीं कि दुनिया कब खत्म होगी, असल सवाल ये है कि जब हमारी अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को खुद ढूंढना है।